हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 इंग्लिश का पूर्वी बुक, जो आपका न्यू सिलेबस आया है। पूर्वी बुक का चैप्टर नंबर 1, स्टोरी नंबर 1 जो है द डे द रिवर स्पोक, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, लेटेस्ट डिस्कस वाला पोर्शन कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, वाज इट इंपॉर्टेंट टू हर एंड व्हाई। जानवी का ड्रीम क्या था, क्या ये उसके लिए इंपॉर्टेंट था और क्यों था। जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल, उसका ड्रीम क्या था कि वो स्कूल जाए एंड स्टडी करे। इट वॉज इंपॉर्टेंट टू हर, यस उसके लिए इंपॉर्टेंट था। वाई? बिकॉज शी वॉन्टेड टू लर्न अबाउट थिंग्स, क्योंकि वो चीजों के बारे में सीखना चाहती थी। एंड शी वॉन्टेड टू फाइंड आंसर्स टू हर क्वेश्चंस, और वो अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम एंड हाउ। आपको क्या लगता है, क्या रिवर उसकी हेल्प कर सकती है उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए, और कैसे। आंसर, यस द रिवर हेल्प्ड हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम। यस, रिवर ने उसकी हेल्प की थी उसको ड्रीम को पूरा करने के लिए। कैसे? बिकॉज द रिवर एनकरेज हर टू टेक स्टेप फॉर हर सेल्फ, क्योंकि रिवर ने उसको एनकरेज किया कि वो अपने लिए एक स्टेप ले, कुछ करे। गो टू स्कूल फर्स्ट, पहले स्कूल जाए, एंड मे बी द टीचर वुड लेट हर स्टे देयर, और शायद टीचर उसको वहीं पर रुकने दे। कहने का मतलब ये है कि रिवर ने उसको एनकरेज किया था कि यस तुम्हें खुद के लिए स्टेप लेना होगा, तभी कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट डिस्कस में। इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद जानवीज क्वेश्चन इन कॉलम 1 एंड रिवर्स आंसर इन कॉलम 2। चेक योर आंसर्स विद द टीचर। इसमें आपको अपने आंसर्स टीचर के साथ मैच करने हैं। कॉलम नंबर 1 देखिए क्या है, ये है जानवी का क्वेश्चन, व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। ठीक है, इसमें आपको रिवर की तरफ से जो आंसर दिया गया था वो बताना है। तो ये मैं आपको टेक्स्ट में फाइंड आउट करवा रही हूं, आप वहीं पे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां से जो है हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको देखा होगा आपने, क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चंस पूछती है ना रिवर से, और रिवर उसको क्या कहती है कि जो चांद है वो हमेशा एक ही तरफ जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ। ओके, तो यहाँ पर वो इतने सारे वाइज को शेयर करती है। ये देखिए, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एथेन एंड आई वांट टू नो सो मेनी आंसर्स, है ना। ये देखो यहाँ पर वो कहती है ना, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। तो रिवर उसको क्या कहती है, रिवर कहती है आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, आई हैव सीन इट, it always take the same way over the mountains and down the sea like me। तो आपका जो फर्स्ट है पॉइंट, उसका आंसर यहां पर है। ठीक है, आपको टेक्स्ट रीड करना है, उसमें जैसे जानवी क्वेश्चन पूछती है, रिवर जो उसका आंसर करती है आपको वो बताना है। जैसे उसके बाद ये देखो, यहां पर रिवर का आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जानवी का क्वेश्चन बताना है। लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच लिटिल बॉयज एज लिटिल बॉयज, लड़कियां भी उतना ही कर सकती हैं जितना कि लड़के। ठीक है, यहां पे देखिए ये रहा रिवर का आंसर, है ना। लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच लिटिल बॉयज, और जानवी का क्वेश्चन क्या है, कैन आई डू समथिंग। ये है कॉलम, इसमें 2 नंबर का आंसर। ठीक है, जो नंबर 2 है ये यहां पर इसका आंसर है कैन आई डू समथिंग। ये आप बुक में से देखकर लिखेंगे। नेक्स्ट है बिग बोट सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। यहां पर जो जानवी है वो क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज अ शिप। ठीक है, ये आप टेक्स्ट में ढूंढना, आप पहले ये वाला आंसर फाइंड आउट करना, वहीं पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है विल दे कम हेयर,
यहाँ पर भी वो शीप की ही बात कर रही है कि क्या वो शीप यहाँ आएंगे। उसके बाद जो रिवर ने आंसर किया था कि नो, वो बहुत बड़े होते हैं, है ना, नो सो बिग दे आर, आई एम अफ्रेड, ऐसे करके वो कुछ बोलती है। तो आप वो प्रॉपर उस टेक्स्ट में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दो मैंने आपको करके दिखाए हैं, दो आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है अच्छे से और फिर आंसर करने हैं। यू शुड नॉट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो, इस आवाज कंटिन्यू करती है। एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, जब तुम रोज यहाँ आती हो। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ लगभग रोज आती हो। शी वॉज पजल्ड, अब वो कंफ्यूज हो जाती है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ऐसा लग रहा था जैसे रिवर बात कर रही है। इट कुड नॉट बी द रिवर, लेकिन रिवर तो नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। अब रिवर आगे बोलती है, मुझे बताओ क्या बात है। फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि ये रिवर ही थी जो बात कर रही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, मुझे सी में जाना है, मैं काफी जल्दी में हूं, तुम तो जानती ही हो, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू आंसर, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट में आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको टोन बतानी है। द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, यहाँ पर रिवर की टोन क्या है। पहला ऑप्शन है एश्योरिंग, सेकंड है सिंपथाइजिंग। सिंपथाइजिंग क्या होता है, जब हम किसी के साथ सिंपथी शो करते हैं, ठीक है। जैसे अरे बहुत बुरा हुआ है ना, तुम्हारे बैग में से पेन चोरी हो गया, तो कोई बात नहीं, तुम मेरा पेन ले लेना, रो मत, ये क्या है, सिंपथी है। या किसी बड़े मिसहैप पे भी हो सकती है। एश्योरिंग क्या होता है, जब हम किसी को एश्योर करते हैं, ठीक है, कि मुझे पता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसे होगा, तुमने ऐसे किया था, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर की जो टोन क्या है, दिस इज एश्योरिंग। नेक्स्ट है सिलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट जानवी वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट। वो फ्रेज बताओ जो ये बताती है कि जानवी वहां पर फ्रीक्वेंटली आती थी, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे। तो इसका आंसर भी ऑलमोस्ट एवरी डे ही है, ठीक है। सो कौन सी फ्रेज है, ऑलमोस्ट एवरी डे। नेक्स्ट है थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुडंट बी द रिवर। यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका बताओ कि ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है। आप सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है कि इट कुड नॉट बी द रिवर, कि ये रिवर तो नहीं हो सकती थी, है ना। मतलब क्या है कि नहीं, रिवर कैसे बात कर सकती है। तो अब खुद सोचो, क्या इसके अंदर एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट क्या होगी, वाह रिवर बात कर रही है, मजा आएगा। हेजिटेशन, जब हम हेजिटेट करते हैं, नहीं मुझसे तो नहीं होगा। इरिटेशन, जब कोई इरिटेट हो जाता है कि क्या है यार बार बार तंग कर रहे हो। डिसबिलीफ, जब हम किसी बात को मानने से इनकार करते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पर यही वाली फीलिंग आ रही है ना कि रिवर तो नहीं बात कर सकती, सो आंसर इज डिसबिलीफ। नेक्स्ट है चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर। आपको रिवर की 3 क्वालिटीज बतानी है जो कि इस एक्सट्रैक्ट में हाईलाइट हो रही हैं। सबसे पहले अफेक्शनेट है, प्यार से बात कर रही है। फॉरगिविंग होता है जो माफ कर देता है, इसकी कोई बात नहीं हुई। थॉटफुल है, जो किसी के बारे में सोच रहा है। इम्पेशेंट, जिसको गुस्सा आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। काइंड हार्टेड, जो दूसरों के लिए काइंड है, दयालु है। तो ये 3 क्वालिटीज हैं जो रिवर की यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं। सेकेंड, कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, जानवी पूछती है। वेल इट इज अप टू यू, तुम्हारे ऊपर ही तो है, तुम खुद डिसाइड करो, सेड द रिवर। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियां भी उतना ही कर सकती हैं जितना कि बॉयज। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वो भी फास्ट तैर सकती हैं जैसे लड़के तैरते हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, एक दिन तुम क्या करो, चुपचाप उठकर जाओ। सिट देयर इन द स्कूल, स्कूल में जाके बैठो। लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, सुनो ध्यान से। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, शायद टीचर तुम्हारी कोई हेल्प कर दे, वो तुम्हें वहां पर बैठने की परमिशन दे दे। आई कुडंट, जानवी हाफ हाफ कर रोने लगती है। आई कुडंट, नो नो, मैं नहीं कर पाऊंगी। दे वुड स्केयर मी, मेरे को डर लगता है। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे वहां से भगा देंगे।
Now, first question, complete the sentence with an appropriate reason. According to the river, there was no difference between girls and boys because. रिवर क्यों कहती है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये बस लिखना है, बिकॉज लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. आप ये भी ऐड कर सकते हैं, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज. ठीक है, सो बिकॉज लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पर बताना है. द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल. क्या रिवर उसको एनकरेज करती है? यस, सो द आंसर इज ट्रू. नाउ दिस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग. स्लिप अलोंग, स्लिप करना मतलब चुपके से फिसल जाना, निकल जाना कहीं से. इट मीन्स दैट शी शुड मूव. उसको कैसे जाना चाहिए? क्विकली, जल्दी से. कैजुअली, जस्ट ऐसे ही. क्वाइटली, चुपचाप. कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ. तो सी इज द आंसर, चुपचाप. What does the repetition of the phrase I couldn't tell us? मतलब यहाँ पर जो बार बार जानवी बोल रही है I couldn't they would scare me, इसका क्या, ये हमें क्या बता रहा है? तो इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ. This tells us, ये हमें क्या बताता है? This tells us that जानवी was, क्या था? एक तो फ्रस्ट्रेटेड थी, फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि बार बार मना कर देते हैं, एंड होपलेस हो चुकी थी. ठीक है, दिस टेल्स अस दैट जानवी वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड होपलेस. ओके, एज शी वाज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल. ठीक है, क्योंकि उसको कोई अलाउ नहीं कर रहा था स्कूल जाने के लिए. शी वाज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल. ओके, सो आप इसको आंसर को लिख लीजिएगा. तो ये आपका लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट और लेट अस डिस्कस यहाँ पे हाफ पार्ट हो चुका है इसका. ये वाला पार्ट अभी बाकी है, ये मैं आपको अभी करवाऊंगी, और ये जो लेट अस लर्न है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट. ठीक है, ये आप देख रहे हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Why does, फर्स्ट क्वेश्चन है, why does the writer describe different aspects of nature in great detail at the beginning of the story? स्टोरी के बिगिनिंग में ही उसने नेचर को इतना डिटेल क्यों दिया? क्यों ऐसे लिखा है कि मतलब वो जो लिजर्ड है वो बैठी है किनारे पे, धूप सेक रही है ना. किंगफिशर है वो एरो की तरह नीचे जाता है फिश पकड़ने के लिए. तो ग्रीनरी पूरी आसपास की एक्सप्लेन कर रहा है. क्यों कर रहा है? वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस? क्यों करते हैं ऐसा राइटर? ठीक है, द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. राइटर ने ये क्यों किया है? टू मेक अ स्पेसिफिक मूड. एक तो वो हमारा मूड बना रहा है, मतलब हमें बता रहा है कि आगे कैसे हमें कंटिन्यू करना है स्टोरी में. एक आप इसमें ये भी बता सकते हो कि टेलिंग अस अबाउट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. स्टोरी की सेटिंग बता रहा है कि स्टोरी कहाँ पर सेट है. ठीक है, कहाँ पर ये जो स्टोरी है शुरुआत हो रही है इसकी. ठीक है, और एटमॉस्फेयर बता रहा है विच इज यूज्ड इन द स्टोरी लेटर, जिसमें हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे. अब ये क्यों यूज करते हैं ऐसे? दिस हेल्प द रीडर टू फील कनेक्टेड टू द स्टोरी. अगर हमें ऐसे सेटिंग नहीं बताएंगे तो हम स्टोरी के साथ खुद को कनेक्ट नहीं फील करते हैं. ठीक है, और पढ़ने वाले को फीलिंग नहीं आती है. तो पढ़ने वाले को, रीडर को कनेक्टेड फील करवाने के लिए जो है स्टोरी में सबसे पहले सीन सेट किया जाता है कि ये सीन कहाँ का है. आपने मूवीज वगैरह में भी देखा ही है ना. जैसे अब बाहुबली मूवी है, सपोज करो उसमें हमें वो बताते ही ना माहिष्मती के बारे में, तो हमें कैसे पता चलता कि ये कहाँ की स्टोरी है, वहां का आसपास का मतलब लोकेशन कैसी है ना. कुंतल राज्य है वो कहाँ है, देवसेना वाला जो है एरिया है, हाइड आउट था वो कहाँ पर था. तो आप देखेंगे ना मूवी के बिगिनिंग में ही हमें पूरा वो मैप दिखा देते हैं. ठीक है, तो वो क्यों दिखाते हैं? ताकि हम कनेक्टेड फील करें, हम अपने आप को ऐसे ही फील करें जैसे हम भी माहिष्मती का ही एक पार्ट है. ठीक है, तो ये है स्टोरी की सेटिंग बताने के लिए उसका मेन इंटेंशन. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? अब रिवर को जानवी के बारे में इतना कुछ कैसे पता था? आंसर, द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज जानवी केम टू द रिवर ऑलमोस्ट एवरी डे. क्योंकि जानवी लगभग वहां रोज आती थी, एंड मस्ट हैव शेयर्ड अबाउट हर फीलिंग्स व्हाइल सिटिंग देयर. और उसने वहां पर बैठकर अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर किया था
इसीलिए रिवर उसके बारे में जानती थी। क्वेश्चन नंबर 3, जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो। what can you infer about जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस। इससे आपको जानवी और स्कूल के बारे में क्या पता चलता है जब जानवी कहती है मैं बड़ी हो गई हूं, अब वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। आंसर, दिस सेंटेंस, अब ये सेंटेंस हमें क्या बताता है, टेल्स अस दैट जानवी वॉज ओवर एज टू गो टू स्कूल नाउ, कि अब जानवी जो है थोड़ी ओवर एज हो गई थी। हालांकि एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए, सीखने के लिए कोई एज नहीं होती है, आप लाइफ में कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टोरी में ये पॉइंट क्लियर किया गया है। सो दिस सेंटेंस इज टेलिंग अस दैट जानवी वाज ओवर एज टू गो टू स्कूल नाउ। और इसके साथ साथ स्कूल के बारे में क्या पता चलता है, एंड द स्कूल फॉलोड अ स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, और स्कूल में एडमिशन के लिए एक एज क्राइटेरिया रहा होगा, तो ये उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम जो एज है वो 6 इयर्स है। अगर बच्चा 6 इयर्स से छोटा है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, और 6 to 8 है, 8 से बड़ा हो जाता है तो वो क्लास 2 के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ऐसे ही जानवी थोड़ी बड़ी हो गई है तो ओवर एज हो गई है, और उसको लग रहा है कि वो उसको अलाउड नहीं करेंगे, और स्कूल में ऐसा होता होगा तभी तो उसको लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द रिवर लाफ, रिवर क्यों हंसती है जब जानवी कहती है कि शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल, कि उसको डर लगता है। द रिवर लाफ बिकॉज, रिवर हंसती है क्योंकि व्हाट इज देयर टू बी स्केयर्ड ऑफ स्कूल, स्कूल से डरने वाली बात ही क्या थी। एंड इवन जानवी वॉज नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द स्नेक, द लेजर्ड एंड द फास्ट मूविंग ट्रेन, और जबकि जानवी तो ऐसी लड़की थी कि ना तो स्नेक से डरती थी, ना लेजर्ड से, और ना ही ट्रेन से, ठीक है, तो वो स्कूल से क्या ही डरेगी, इसीलिए रिवर उसकी बात पे हंसने लगी। नेक्स्ट, व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस, अब रिवर ने जो उसको एडवाइस दी थी, क्या जानवी को उसको फॉलो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो यस, जानवी शुड फॉलो, एंड क्यों करना चाहिए, बिकॉज शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल एंड लर्न, क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती थी और सीखना चाहती थी। शी शुड हैव सम करेज एंड शी हैड टू डू समथिंग फॉर हरसेल्फ, उसको थोड़ा करेज होना चाहिए उसके अंदर, और उसको खुद को ही खुद के लिए कुछ करना चाहिए। शी नीडेड समवन्स एनकरेजमेंट, उसको बस किसी की एनकरेजमेंट की जरूरत थी, दैट शी गॉट फ्रॉम द रिवर, जो उसको रिवर से मिली। सो शी शुड फॉलो हर एडवाइस, तो इसीलिए उसको रिवर की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग, मतलब जानवी और रिवर के बीच में जो बात हो रही है उसको देखकर, उसको सुनकर स्टोरी में इंटरेस्ट कैसे बनता है। द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग बाय ह्यूमनाइजिंग द नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब इसमें क्या हो रहा है, नेचुरल एलिमेंट्स, रिवर जो है वो नेचर का एक पार्ट है ना, ह्यूमन नहीं है, लेकिन राइटर ने यहाँ उसको एक ह्यूमन की फॉर्म दे दी है, ठीक है, उसने नेचुरल एलिमेंट्स को ह्यूमनाइज कर दिया है। एंड इट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, और इससे क्या हो गया, स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाती है। द वे द रिवर टॉक्स लाइक अ ह्यूमन, जैसे जो रिवर है वो ह्यूमन की तरह बात कर रही है, मेक्स द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग, इससे स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग या अपीलिंग हो जाती है, ठीक है, आप अपीलिंग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मैसेज, इस स्टोरी में मैसेज क्या है, दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे, जो राइटर हमें देना चाहता है। द राइटर हाईलाइट्स, पहले तो राइटर क्या हाईलाइट करता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, एंड द कंडीशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज, और लड़कियों की एजुकेशन की बात करता है, गांव में ज्यादातर, शहरों में कम है लेकिन गांव में ऐसा ज्यादा होता है कि लड़कियों को परमिशन नहीं होती है एजुकेशन के लिए, ठीक है। द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे अ मैसेज दैट इट इज वी द वन हु कैन डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ, और राइटर एक मैसेज देना चाहता है कि हम खुद हैं, सिर्फ हम खुद हैं जो हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ओनली वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव, सिर्फ हमें ही इनिशिएटिव लेना होगा, इफ वी वांट टू गेट समथिंग, अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। अब सपोज करो कि मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, ठीक है, मैं बड़ा कॉमन सा एग्जांपल ले रही हूं।
अब अगर मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगी, ठीक है, मेरा मन नहीं करता कि मैं क्वेश्चन आज सॉल्व करूं न्यू बुक्स के, उनको वीडियो की फॉर्म में बच्चों के साथ शेयर करूं, है ना, तो आप बताओ क्या मैं एक यूट्यूबर बन पाऊंगी? नहीं, क्योंकि जब मैंने कंटेंट ही नहीं बनाया है, शेयर ही कुछ नहीं किया है, हाउ वुड पीपल नो मी, कैसे लोग मुझे जानेंगे? जब मैंने अपने लिए स्टेप लिया कि नहीं मैंने वीडियो बनानी है, पहले दिन मैंने वीडियो बनाई, कुछ गलत बनाई होगी, कुछ अच्छे से नहीं बनी होगी, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही होगी, लेकिन स्टेप तो लिया ना, पहला स्टेप तो लिया, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करते करते हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे इन दिस स्टोरी। ठीक है, कि हमें ही खुद के लिए कुछ करना पड़ता है। अब आप सोचो आपके एग्जाम है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, क्या आप पास हो जाओगे एग्जाम में? आपका बड़ा भाई पढ़ रहा है, बड़ी बहन पढ़ रही है, आप नहीं पढ़ रहे हो, क्या आप एग्जाम में पास हो जाओगे? नहीं। ये आप खुद हैं जिसको खुद के लिए कुछ करना है। ठीक है, हमें पहले खुद स्टेप लेना है, इनिशिएट करना है, फिर ही हम किसी चीज को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे इन दिस स्टोरी। ओके, सो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।